आज की वीडियो में मैं आप लोग को स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में सीजन 2 का एपिसोड 60 को एनालिसिस करवा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पे जैसे ही दिखाया गया था दरअसल को चाकू लगते हैं और इधर दिखाया गया है कि वो एसओएस बोल रहे होते हैं कि मैं अंडर कवर ऑफिसर हूँ और हमारे बीच में कुछ स्लीपर सेल काम कर रहे हैं और उनको ढूंढ का मारना ही मेरा ड्यूटी है और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हुआ था और दरअसल के ऊपर इसीलिए शक कर रहा था और वो 5 ऑफिसर को उन्होंने ही मारा है और ये समर्थ का खून करके ये साबित भी उन्होंने कर दिया है, ऐसा बोल रहे होते हैं। और फिर इधर वो गवर्नर उनको बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे ऊपर मैं भरोसा नहीं करना चाहता, अगर तुम्हें मुझे बचाना है तो वो टीम की मदद क्यों नहीं ले रहे हो और तुम तो सीआईडी के नाम पे बहुत बड़े धोपा हो, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर भी दया सर उनको कुछ नहीं बोल रहे होते। फिर इधर दिखाया गया है कि अभिजीत सर बोल रहे होते हैं कि दया खूनी नहीं है बल्कि वो समर्थ गद्दार है और जो है 5 ऑफिसर वो समर्थ थे, वो जो है कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। उससे पहले वो देश को खोखला करते, उससे पहले ही उनको मारने के लिए दया को ऑर्डर मिला था, ऐसा बोल रहे होते हैं अभिजीत सर। फिर जो है इधर फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि पहले ही कोई बड़ा ऑफिसर वो फाइल में वो 5 ऑफिसर की डिटेल्स वगैरह दे रहे होते हैं और सर उन्होंने क्या क्या किए हैं वो बता रहे होते हैं और उनको मारने के लिए ऑर्डर दे रहे होते हैं। फिर जो है कि वो लोग दूसरे देश के जासूस बन के हमारे देश में आकर के हमारे देश को खोखला करने में लगे हुए होते हैं, इस वजह से फिर जो है दरअसल उनको बोलते हैं कि आप उनको एक्सपोज कर दो, कानून सजा देगा। और फिर वो ऑफिसर बोलते हैं कि ये कानून से ऊपर जा चुके हैं और जंगली मशरूम की तरह फैल चुके हैं और उनको खत्म करने का एक ही तरीका है जो कि उनको मारना पड़ेगा। फिर जो है श्रेया बोलते हैं कि मुझे ये अकेला करना पड़ेगा और मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मुझे आपकी जरूरत है, ऐसा श्रेया बोल रहे होते हैं। फिर जो है पता चला कि ये श्रेया ने उनको रिकमेंड किए थे और दया सर बोलते हैं कि देश की बात है तो मैं आपके साथ हूँ, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है एसीपी सर बोल रहे होते हैं कि तुम दोनों को पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया। और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि हमें तो आज ही पता चला, वो चीफ के जरिए पूर्व ऐसा बताते हैं। और फिर एसीपी सर बोलते हैं कि मैं उनको शौक करता रहा और फिर वो अकेला लड़ रहे ऐसा बोल रहे होते हैं एसीपी सर। फिर जो है वो चिप में जो भी कुछ चीजें थी एसीपी सर को वो दिखाते हैं और फिर जो है एसीपी सर समझ जाते हैं कि ये जासूसी का मामला है। और फिर एसओएस बोल रहे होते हैं कि ये गवर्नर के ऊपर क्यों हमला किया और इनका क्या एजेंडा है। और फिर जो है सर बोलते हैं कि इनका जो भी एजेंडा है उनको कामयाब होने नहीं दे सकते हम लोग, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है एसीपी सर पूर्वी और अभिजीत सर को भेज देते हैं अंदर दया सर की मदद करने के लिए और किसी के ऊपर भरोसा ना करने के लिए ये हिदायत देते हैं। फिर जो है इधर दया सर बोल रहे होते हैं कि आप चाहते हो कि मैं मेरा टीम को बुला लूँ, लेकिन अगर वो आ गए तो उनके साथ वो बाकी लोग भी आ जाएंगे जो कि मैं उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, ऐसा बोल रहे होते हैं दया सर। वो लोग हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं और देश की जोड़ों को खोखला करना चाहते हैं, ऐसा बोल रहे होते हैं दया सर। फिर जो है फिर उनके बारे में गवर्नर पूछते हैं तो दया सर बोलते हैं कि चक्रव्यूह गैंग और वो बाहर पहले ऑपरेट करते थे लेकिन हमारे देश के अंदर भी अभी घुस चुके हैं और हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे होते हैं दया सर। फिर जो है फिर इधर दिखाया गया है कि वो गवर्नर की वाइफ को बोल रहे होते हैं कि होटल जाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर देते हैं और बार बार बोलते हैं फिर भी वो मना कर देते हैं। फिर वहाँ पे ठहरने के लिए एसीपी सर उनको देते हैं। फिर जो है फिर वो गवर्नर बोल रहे होते हैं कि मैं नहीं बचूंगा, ऐसा बोल रहे होते हैं। और फिर दया सर बोलते हैं कि यू आर ए ब्रेव मैन और 3 बार सीट जीत चुके हो, अभी इस बार भी आप जीतोगे, ऐसा बोल रहे होते हैं। और फिर इधर दिखाया गया है कि अभिजीत सर अंदर आ चुके हैं। फिर जो है जाने के टाइम पे अभिजीत सर को 2 लोगों से मुठभेड़ हो जाता है और फिर उनको मार देते हैं। पता चलता है कि वो चक्र गैंग से है और फिर जो है लोगों के पास एक चिप मिलता है, उनको चेक करते हैं तो पता चलता है कि गवर्नर को किडनैप करने का उनका प्लान था और आगे का डिकोड करने के लिए बोलते हैं अभिजीत सर और फिर वो आगे चले जाते हैं। फिर जो है इधर वो घर के बारे में चेक कर रहे होते हैं और वो गवर्नर को सेव करने के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और उधर वो गवर्नर की वाइफ आ जाते हैं और फिर वो अर्नब गायब हो गया है, ऐसा बोल रहे होते हैं उनको। फिर जो है ये बोलते हैं कि वो वॉशरूम गया था एक गार्ड के साथ, वो गायब हो गया है, ऐसा बोल रहे होते हैं। और फिर एसीपी सर बोलते हैं कि उन अर्नब को कुछ नहीं होगा। और फिर जो है इतने लोग सामने हैं यहाँ पे बोल रहे होते हैं एसओएस, तो फिर वो एसीपी सर बोलते हैं कि वो उसको अंदर लेके गए होंगे और उसकी मदद से वो गवर्नर को किडनैप करने के लिए सोचे होंगे, ऐसा बोल रहे होते हैं। और फिर इधर दिखाया गया है कि वो अर्नब को घर पे लेते हुए वो गार्ड दिखाया गया है। फिर जो है फिर इधर दिखाया गया है कि पंकज की टीम भी ढूंढते हुए अंदर आ चुकी है बहुत सारे। फिर जो है फिर एसीपी सर अर्नब के बारे में अभिजीत सर को बता देते हैं और उनको ढूंढने के लिए बोलते हैं। और फिर इधर वो पंकज की टीम में वो जो लोग थे उधर जाने के लिए बोल रहे होते हैं और फिर वो नहीं जाते तो पंकज को उनके ऊपर शक होने लगता है। और फिर जो है और फिर इधर पंकज और बाकी के लोगों के बीच में गन फाइट हो जाता है और गन फाइट में पंकज मार देते हैं उन लोगों को। फिर जो है फिर अभिजीत सर दया सर के साथ कांटेक्ट करते हैं और बातचीत करते हैं और फिर वो चक्रव्यूह गैंग के बारे में दया सर पूछते हैं तो फिर वो बोलते हैं पूर्वी काम कर रहे हैं और वो जहाँ पे है उनके बारे में पता करके वहाँ पे पहुँचने के लिए अभिजीत सर बोलते हैं। फिर जो है
फिर वो गार्ड के हेड से पूछताछ करते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि कुछ लोग मारे जा चुके हैं और कुछ अंदर है और उनमें से किसी को भी पता नहीं है वो अर्नव कहाँ है, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है अंदर कौन कौन है उनके बारे में भी पूछताछ करते हैं तो फिर वो बता देते हैं। फिर जो है फिर वो लोगों की फोटो दिखाने के लिए वो मैडम को बोलते हैं और फिर इधर दिखाया गया है कि पूर्वी वो चिप के ऊपर काम कर रहे होते हैं और कुछ लोग उनके ऊपर गोली चला देते हैं तो और फिर उन लोगों के बीच में गन फाइट हो जाता है और फिर जो है फिर पूर्वी कुछ लोगों को मार देते हैं और एक से पूछताछ करते हैं तो क्यों आए हो, ऐसा वो कुछ नहीं बता रहे होते हैं और फिर लास्ट में उनको ही मार देते हैं। फिर जो है वो फोटो दिखा रहे होते हैं तो उनमें से कोई भी नहीं होते हैं, ऐसा बोल रहे होते हैं और इनमें से ये लोग हमारे घर में रहते थे और इनमें से कोई उनको ऐसा काम करेगा अंदाजा नहीं था, ऐसा बोल रहे होते हैं। और फिर इधर दिखाया गया है कि पूर्वी एक जगह पहुंच जाता है और किसी के ऊपर गन तान देते हैं और फिर जैसे ही पीछे मुड़ देते पता चलता है कि श्रेया वहाँ पे है और फिर जो है फिर वो चिप को श्रेया की मदद से फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर वो मान जाते हैं और वो फिक्स करते हुए दिखाएगा। और इधर दिखाया गया है कि वो बच्चा जो है उनके ऊपर झगड़ा करने लगता है कि मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, ऐसा बोल रहा होता है। फिर जो है वो गार्ड वो बच्चे को डांट के वहाँ पे बैठा देता है। फिर जो है फिर वो गार्ड किसी को फोन करके बताता है कि गवर्नर का बेटा मेरे पास है, कॉरिडोर में है, ऐसा बता रहा होता है। फिर जो है श्रेया बताते हैं कि ये गवर्नर का किडनैपिंग तो फेज 1 है और इसके बाद वो रुकने वाले नहीं है और फिर गवर्नर को किडनैप करके देश में नेशनल इमरजेंसी खड़ी करेंगे, पलट पलट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन लोगों को पता चल जाता है। और फिर जो है हमें अंदर जाना पड़ेगा, ऐसा एसपी सर बता रहे होते हैं तो एसओएस बोलते हैं कि मैं जाऊंगा और फिर वो जाते हैं अंदर। फिर जो है फिर ओबीजी सर सेफ के रूम के ऊपर भागते हैं क्योंकि वहाँ पे ब्लास्ट हुआ होता है और फिर श्रेया को वहाँ पे छोड़ के पूर्वी भी वहाँ पे चले जाते हैं और फिर जो है फिर वो चक्र गैंग के लोग वहाँ पे आ जाते हैं तो उसी हालत में दहशर उनके साथ लड़ रहे होते हैं। फिर जो है फिर दहशर बोलते हैं कि यहाँ पे रहेंगे तो मारे जाएंगे, बाहर जाना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे होते हैं और फिर वो गन को देते हैं गवर्नर को और फिर बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर जो है तो दिखाया गया है कि पूर्वी और एसओएस मिलकर वहाँ पे अंदर जा रहे होते हैं और जो भी आ रहा होता है उनको मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर जो है इसी जगह पे ओबीजी सर पहुंचते हैं जहाँ पे दहशत थे तो उनको नहीं मिलते हैं तो फिर वो बता देते हैं कि यहाँ पे खून गिरा हुआ है और दहशत का हो सकता है, ऐसा बोल रहे होते हैं। और फिर इधर दिखाया गया है कि वो गवर्नर के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं दहशत। फिर जो है उसी वक्त वो गवर्नर के सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे आ जाते हैं तो फिर दहशत को पता चल जाता है कि वो चक्रव्यूह गैंग कैसे है और फिर जो है सिक्योरिटी गार्ड दहशत को गोली मारना ही चाहता था। तब तक पंकज वहाँ पे आ जाते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार देते हैं। फिर जो है फिर वो तीनों बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो गवर्नर वो बेसमेंट की तरफ उनको गाइड करते हुए और वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, ऐसा बोल रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। फिर जो है फिर कोई वो तीनों को गन फेंक देने के लिए बोल रहा होता है और फिर कुछ ही देर में बहुत सारे लोग वहाँ पे वो तीनों को घेर लेते हैं, दहशत, पंकज और वो गवर्नर को। फिर जो है वो लोग बोलते हैं कि अभी तक तो हम सरापर से काम कर रहे होते हैं लेकिन ये सारी चीज़ आप लोग को रास नहीं आ रहा है, ऐसा बोल रहे होते हैं। और फिर वो गवर्नर को बेटे को वहाँ पे ले आते हैं और उसी वक्त जो है वो ओबीसी सर भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर जो है ओबीसी सर बोलते हैं कि वो उन लोगों को सिस्टम हैक करने के लिए और फिर श्रेया बोलते हैं उन लोगों की रेस में आपकी वकी भी होगा और आपकी भी कान पड़ सकता है। और फिर ओबीसी सर बोलते हैं कि जो भी कुछ है मैं मैनेज कर लूँगा लेकिन तुम जल्दी से जल्द करो, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है फिर ओबीसी सर वहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो बहरा होने के नाटक कर रहे होते हैं और उस वक्त वो इशारा कर देते हैं कि वकी को बंद करने के लिए और वो श्रेया हैक कर लेते हैं और उसी वक्त जो है वो लोगों की कान फाड़ने लगता है। फिर जो है फिर उसी वक्त वहाँ पे एक ब्लास्ट करते हैं और वो लोगों को मारते हुए वो बच्चे को लेते हुए गवर्नर को लेते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और उसी वक्त एसीपी सर भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर जो है गवर्नर को और उसी की बेटे को एसीपी सर के साथ छोड़ के दहशत वहाँ पे फिर से चले जाते हैं। फिर जो है पूर्वी एसओएस वहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो चाय की मदद करते हुए सब लोगों को मारने लगते हैं। और फिर जो है एसीपी सर बोलते हैं कि दया की तरफ से कोई भी गलती हुई हो तो माफ कर देना और फिर वो बोलते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि दया नहीं होता तो हम लोग नहीं बच पाते, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है एसीपी सर उनको गाड़ी में बैठा के वहाँ से भेज देते हैं। फिर जो है फिर वो लोग आई जा रहे होते हैं और फिर भी वो लोग सब मिल करके उन लोगों को मार देते हैं। फिर जो है दर्शक से पूछते हैं कि क्यों नहीं बताया तो फिर वो बोलते हैं कि ऑर्डर था इस वजह से नहीं बताया और हमारे बीच में भी कोई था ऐसा वजह से नहीं बताया, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है वैसे उनको बोलते हैं कि तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया था और फिर ओबीसी सर बोलते हैं कि रिस्क तो हम वोट लेने के टाइम पे ही लेते हैं, ऐसा बोल रहे होते हैं। और फिर जो है अभी दया बोलते हैं कि और भी लोग हैं, जब तक ये लोग को मार नहीं देता मैं नहीं रुकूंगा, ऐसा बोल रहे होते हैं और सीआईडी भी नहीं रुकेगा, ऐसा एसपी सर बोल रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे पंकज जाते हैं, एक वीडियो दिखाते हैं, विजय बोल रहा होता है कि मेरा नाम अंगारा है और ये सोचना मत कि ये सब खत्म हो गया है और ये मेरा शिल्पर सर एजेंट इसमें एक्टिव है और तब तक वो देश को खकला करते रहेंगे जब तक तुम्हारे बीच रह रहे होंगे, तुम्हारे बीच सांस ले रहे होंगे, लेकिन तुम लोग नहीं पहचान सकते। एक बार इससे भी बहुत बड़ी दवाई लेके आऊंगा, गुड बाय, ऐसा बोल रहा होता है। फिर जो है
एसओएस बोलते हैं कि ये सिर्फ भौंकने वाले कुत्ता है और मुझे लगता है कि तुम ये सारे हैंडल कर पाओगे, और ऐसा बाय बोलते हैं और फिर जो है वहाँ से चले जाते हैं। और फिर ये एपिसोड भी उस तरीके से एंड हो रहा था। तो दोस्तों आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।